अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा पीसीबी का चौथा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रैफिक लाइट का जो सर्किट था हमारे पास उसके सारे कंपोनेंट हमने प्लेस किए थे और कैट के स्कीमेटिक टूल में। इस लेक्चर में हम इनको अरेंज करेंगे और साथ हम इनके सारे कनेक्शन करेंगे उस सर्किट को देख के। तो हम सबसे पहले ये जो स्विचेस हैं इनको हम प्लेस कर लेंगे तरतीब से। एक एक डिस्टेंस रख लेंगे इनमें। ये हो गया। अब सर्किट जिस तरह हमारी तरतीब है उस सर्किट में दी हुई है हम उसको फॉलो करेंगे। अब उसके बाद जो इनकी पोजीशन है, अब ये हमारा स्विच है। उसमें अगर आप देखें हमारा वर्टिकल, उसमें अगर हम देखें हम उसमें हमारा वर्टिकली पड़ा हुआ है स्विच। तो हम इसको हम रोटेट करेंगे। रोटेट करने का तरीका ये है कि हम इसको सेलेक्ट करें और इसको आर प्रेस कर दें। तो आर प्रेस करने से ये रोटेट हो जाएगा। इसी तरह हम इसको भी रोटेट कर लेंगे और हम तीनों स्विचेस को रोटेट कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे नॉट गेट है ये भी दोनों हमारे रोटेट पड़े हुए हैं। तो हम इन्हें भी वन बाय वन रोटेट कर लेंगे। अब अगर हम देखें, अब हमने ये तीनों स्विचेस को एक तो रोटेट कर लिया, दूसरा अलाइन कर दिया है। तो अभी अगर हम देखें ये जो हमारी स्विचेस की सारे स्विचेस की जो एक है वायर, एक जो अगर हम इसमें देखें तो हमारे जितने तीनों स्विचेस हैं इन सब की जो एक एंड है वो शॉर्ट हो रहा है तीनों का कंबाइन होकर 5 वोल्ट के साथ। तो अभी हम ये कनेक्शन करेंगे इसके लिए। तो अब कनेक्शन करने के लिए हमारे पास ये टैब है प्लेस वायर। हम इसको प्रेस करेंगे और इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और हम क्लिक करके नीचे ले आएंगे। तो ये कनेक्शन हो गया। इसी तरह अब हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से कनेक्शन हम आगे स्विच में कर देंगे। तो ये वायरिंग का तरीका है कि हम यहाँ से प्रेस करेंगे प्लेस वायर का बटन और हम वायर अप कर देंगे, हम कनेक्शन कर देंगे। और जो वायरिंग करने का और जो कनेक्शन करने का शॉर्टकट की है वो W है। आप W प्रेस करेंगे तो वो से भी और इसे क्लिक करके हम इसे वायर कर सकते हैं इस तरह। और हम जब कनेक्शन ख़त्म करना हो उसको हम एस्केप प्रेस कर देंगे। हम इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। ये भी कनेक्शन मुकम्मल नहीं हुआ, ये अब हो गया। इस तरह इसी तरह हम अब बाकी और कैड भी हम कर लेंगे। ये दूसरे पे लगा हुआ है। ये जो नॉट गेट है ये दूसरे स्विच के साथ है, तो हम इसे उसके सामने ले आएंगे तो एक कनेक्शन हम आसानी से कर सकें। W प्रेस करेंगे कनेक्शन के लिए या वायर के लिए और हम ये ज्वाइन कर देंगे और स्केप कर देंगे। थोड़ा सा हम इसको स्ट्रेट कर देंगे। और जो हमारा दूसरा एंड गेट है, नॉट गेट है सॉरी, इसका कनेक्शन तीसरे स्विच के साथ है। तो हम तीसरे स्विच के सामने उसे प्लेस कर देंगे और W प्रेस करके इसे भी कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे स्विचेस और नॉट गेट अलाइन भी हो गए हैं, प्लेस भी हो गए हैं और हमने उन्हें कनेक्शन कर दे दिया। अच्छा, अभी हमने ये दो नॉट गेट और
तो तीनों स्विचेस को अलाइन कर लिया है। अभी हमने जो +5 है, ये +5 जो स्विचेस के एंड पे जा रहा है, हमने ये प्रोवाइड करना है। तो हम इसमें जाएंगे, ये पावर की टैब है, इसको प्रेस करेंगे। इधर पावर का एक आइकॉन होगा, हम उसे पिक करेंगे। ये है VCC या पावर का, हम इसे पिक करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे और इसको एंड मोड कर देंगे। अब इसकी हमने वैल्यू चेंज करनी है, इसे हम कर देंगे +5 वोल्ट। तो इसकी वैल्यू 5 वोल्ट हो जाएगी। 5 वोल्ट हो गई। और अब हम इसको कनेक्शन कर देंगे उनके कॉमन एंड के साथ। यहाँ से कनेक्शन उठाएंगे, ये लगा देंगे। तो ये स्विचेस के एक एंड पे हमने 5 वोल्ट का सिग्नल दे दिया। ये हो गया हमारा। अभी हमने जो हमारा डी फ्लिप फ्लॉप है, इनकी कनेक्शन करने हैं। अब ये देखें, अभी अगर हम ये देखें 1 किलो हर्ट्ज का जो ऑसिलेटर है, इसकी आउटपुट जो है वो जा रही है दोनों डी फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक पे। तो अभी हम ये राउट करते हैं। ये हमारा ऑसिलेटर है, इसकी जो आउटपुट पिन है वो जा रही है इसके क्लॉक पे और इसके भी क्लॉक एंड पे। तो ये अभी हमने ऑसिलेटर की जो आउटपुट थी 1 किलो हर्ट्ज की क्लॉक, वो हमने डी फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पिन पे दे दी है। इसी तरह जो अब आगे हम अब हम डी फ्लिप फ्लॉप के बाद जो आगे एंड गेट लगे हम उनको अलाइन करेंगे। अब देखते हैं कि पहले जो एंड गेट है वो 3 पिन का है, फिर 2 पिन का है। तो अभी हम इसको करते हैं। अच्छा, अब हमने ये डायग्राम देख के जो ये एंड गेट लगे हैं सारे 3 पिन और 2 पिन, हमने सारी इसी तरह बिल्कुल इसी तरह हमने सारे अरेंज कर लिए हैं। सारे 6 गेट हमने अरेंज कर लिए हैं। अभी हम इनकी कनेक्टिविटी करेंगे इस पिक्चर को देखकर। तो अभी हम अगर देखें, ये जो पहला हमारा एंड गेट है, इसकी जो एक इनपुट है वो स्विच 1 की आउटपुट से, स्विच 1 की पिन 2 से आ रही है। तो हम इसका कनेक्शन करते हैं। अभी जो ये एंड गेट है, इसकी एक जो पिन है, पिन 1 या पिन 2 कोई भी पिन हो सकती है, इसकी स्विच से आ रही है। इसको हम कनेक्शन कर देंगे। एंड गेट की कोई भी एक पिन, उसकी इनपुट आ रही है स्विच 1 के पिन 2 से। हमने ये कनेक्शन कर दिया। अभी हम इसकी पिन 2 देखते हैं। इसकी जो पिन 2 है, ये देखें, ये आ रही है जो सेकंड डी फ्लिप फ्लॉप है हमारा, उसकी क्यू बार आ रही है इसकी इनपुट। जो सेकंड इसकी क्यू बार ये है, ये हमने कनेक्शन कर दिया।
आप इसकी जो एंड गेट की तीसरी इनपुट है वो हम देखेंगे। तीसरी इनपुट ये आ रही है। ये अगर हम देखें, ये जो ऊपर वाला क्यूब डी फ्लिप फ्लॉप है, इसकी क्यू बार है। ये इसी अभी मैंने जितने भी एंड गेट लगाए थे, उनमें जो पहला एंड गेट है 3 पिन, उसकी मैंने तीनों पिनों पे इनपुट दे दी है, सर्किट को ट्रेस करके, सर्किट को देख के। इसी तरह जितने बाकी हैं 5 के, जो बाकी जो 5 एंड गेट सीरीज में लगे हैं, हम उनकी इसी तरह कनेक्टिविटी करेंगे, उस पिक्चर को देख के, ट्रेस करके। अच्छा, हमने सर्किट डायग्राम को देख के सारे एंड गेट जितने हमारे थे 2 पिन के या 3 पिन के, वो हमने सारे अलाइन कर लिए थे, प्लेस कर लिए थे। और उसके बाद हमने उनके जो इनपुट साइड है उनको कनेक्शन भी दे दिया था सारी। उसके बाद अगर हम देखें, एंड गेट के बाद हमारे 2 और गेट आ रहे हैं 3 पिन के। अब हम इन्हें प्लेस करेंगे और गेट को। हम कंपोनेंट टूल में जाएंगे और इसमें लिखेंगे और 3, तो हमारे पास 3 पिन का और गेट आ जाएगा। हमें तो ओके कर लेंगे, 1 और 2। इसी तरह हम आगे हमारे एंड गेट है 2 पिन का, और 2 पिन का ये एंड गेट, 2 एंड गेट यूज हो रहे हैं हमारे 2 पिन के। हम एक तो हम कंपोनेंट टूल से भी हम कंपोनेंट प्लेस कर सकते हैं। अगर हमने कंपोनेंट पहले यूज़ कर रहे हैं सर्किट में, तो हम उसको कॉपी भी कर सकते हैं। जिस तरह अब ये 2 पिन का एंड गेट है, मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। कॉपी, कंट्रोल सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी किया, सिंपल, ये एंड गेट लग गया। और दोबारा कंट्रोल वी करेंगे, एक और एंड गेट आ जाएगा। इसी तरह हमारा एक एक्स ओ आर गेट यूज हो रहा है, जोर गेट 2 पिन का, तो हम अब इससे प्लेस करेंगे जोर, एक्स ओ आर, जोर हमारा 2 पिन का यूज हो रहा है, तो हम जोर 2 पिन का पिक कर लेंगे। ये जोर आ गया। ठीक है, अब हमने ये जो 2 और गेट 3 पिन के प्लेस किए हैं, इनकी कनेक्टिविटी करेंगे पहले डायग्राम को देख के। अब अगर हम ये जोर गेट देखें, जो U11 है, इसके जो इनपुट है वो और गेट, जो हमारा एंड गेट है उसकी आउटपुट, पहले जो हमारे तीनों एंड गेट पड़े हैं उनकी आउटपुट उसकी इनपुट बन रही है। तो हम इसको कनेक्शन कर देंगे इस तरह, W प्रेस करेंगे वायर के लिए, ये एक, और ये सेकंड इनपुट, और ये थर्ड वाली। ये हमारा एक जोर गेट की इनपुट कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी की तरफ आएंगे, तो उसकी भी अगर हम देखें, जो एंड गेट 3 लगे हुए हैं, उनकी आउटपुट इस जोर गेट में जा रही है, तो हम इसकी भी इसी तरह कनेक्टिविटी कर देंगे। हमने दूसरे जार गेट गेट की भी कनेक्टिविटी कर दी है, जो एंड गेट के साथ अटैच थे। इसी तरह आगे हमारे जार गेट की आउटपुट जो है, हम देख सकते हैं, ये जो U11 है, इसकी आउटपुट आ रही है, इसकी जो आउटपुट है वो डी फ्लिप फ्लॉप की डी में जा रही है। जो दूसरा जार गेट है, इसकी आउटपुट दूसरी डी फ्लिप फ्लॉप के डी में जा रही है, तो हम इसको कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये जो हमारा एंड गेट है, जोर गेट है, और एंड, इनको कनेक्ट करेंगे, और आखिर में हम अपनी एलईडी प्लेस करेंगे। इनको हम अरेंज कर लेते हैं, और आगे हम अपनी एलईडी जो होती है वो सिंपल डायोड होते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी लिखेंगे। तो हमें इसमें 6 एलईडी चाहिए, 1 2 3, 1
2 3। अब हमने एलईडी भी अपनी प्लेस कर दी। तो अभी हम इस सर्किट डायग्राम को देख के इन सब के कनेक्शन कर देंगे जैसे हमने पहले कनेक्शन किए हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ तक इस स्टेज तक सारे कंपोनेंट प्लेस करके अलाइन कर दिए हैं और साथ ही उनकी जितने भी कनेक्शन थे वो सारे कर दिए हैं। और ये जो हमारी डायग्राम थी जो हमने स्टार्ट ली थी सारे इन स्विचेस से एलईडी तक, हमने सारे इसी तरतीब में कंपोनेंट प्लेस किए हैं और इसी तरतीब से इसी को देखते हुए हमने कनेक्शन कर दिए हैं। तो ये अब हमारी फाइनल स्कीमेटिक है। इसके बाद हमारी स्कीमेटिक जब कंप्लीट हम डीआरसी करते हैं। डीआरसी में होता है अगर इसमें कोई एरर आ रहा हो, जो किसी कोई पिन का इशू आ रहा हो, कोई कनेक्शन का इशू, तो वो डीआरसी में हमें वो नज़र आ जाता है कि हमें ये एरर है, तो फिर हम उस एरर को रिमूव करते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था। इसमें हमने सारे कंपोनेंट प्लेस करके उनकी कनेक्शन करना सीखे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका डीआरसी करेंगे। डीआरसी के जो हमारे उसमें एरर आएंगे वो हम रिमूव